नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्लिसिस हस्बैंड। पोकेमॉन होरिजॉन्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपको रोमांचित कर देगा। आज हम आपको ले चलते हैं कीताकामी के धमाकेदार मेले में। यह मेला हर साल यहां की रौनक बढ़ा देता है। यहां राइजिंग वोल्ट टैकलर्स की टीम ब्रायर को ढूंढ रही थी। ब्रायर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी खोज में हमारी टीम जुटी हुई है। ब्रायर एक टेरापागस रिसर्चर हैं। उनकी खोज और अनुसंधान ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। लेकिन अरे, मॉस्वी टाउन तो सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई नहीं रहता। सब लोग किटाकामी हार्वेस्ट फेस्टिवल में व्यस्त थे। यह मेला इतना आकर्षक था कि कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता था। हमारी टीम ने सोचा, क्यों न मस्ती की जाए और साथ-साथ ब्रायर की तलाश भी हो जाए। मेला तो रंगीन था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। हर तरफ रौनक ही रौनक। लोग हंसते खेलते गाते बजाते नजर आ रहे थे। फ्रीड की नजर एकदम से सिनिस्चा पर पड़ी। यह एक दुर्लभ और अद्भुत पोकेमॉन था। उसे पकड़ने के लिए फ्रीड ने सोचा, लेकिन उसके ट्रेनर कारमाइन ने उसे चैलेंज दे डाला। यह एक रोमांचक मुकाबला था। उधर रॉय और क्रोकोलॉर एक अजीब और गरीब मशीन के पास पहुंच गए। उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। यह मशीन दिखने में ही रहस्यमयी थी। रॉय ने उस मशीन को छेड़ दिया और अचानक बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। रॉय और क्रोकोलॉर ने एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लिया। यह एक अजीब और हास्यास्पद स्थिति थी। मशीन वाले ने उन्हें चुप रहने को कहा। वह नहीं चाहता था कि यह रहस्य बाहर जाए। अब रॉय को क्रोकोलॉर बनकर रहना था। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह मेला अब और भी रोमांचक हो गया था। रॉय बेचारा क्रोकोलॉर के शरीर में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। एक पल में वो इंसान था और अगले ही पल एक पोकेमॉन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चले, कैसे बोले। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था और उसकी आवाज भी बदल गई थी। तभी उसकी मुलाकात लीको और डॉट से हुई। वे दोनों भी हैरान थे कि रॉय अचानक क्रोकोलॉर कैसे बन गया। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। लीको और डॉट ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझने की कोशिश की। मर्डॉक भी वहां आ गया। उसने भी रॉय की हालत देखी और चौंक गया। उसने क्रोकोलॉर को ट्रीट्स ऑफर की। रॉय को ट्रीट्स बहुत पसंद थे, लेकिन अब क्रोकोलॉर के शरीर में वो कैसे खाए? रॉय तो ट्रीट्स का दीवाना था, लेकिन क्रोकोलॉर बनकर कैसे खाता? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने नए शरीर के साथ कैसे तालमेल बिठाए। कहीं उसकी पोल न खुल जाए। उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो असल में रॉय है। उन्होंने कैंडी एप्पल खाने का सोचा। सबने मिलकर कैंडी एप्पल का मजा लेने का प्लान बनाया। लेकिन अरे, रॉय ने गलती से आग उगल दी और कैंडी एप्पल जल गया। सब हैरान रह गए और रॉय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उधर फ्रीड ने कारमाइन के सारे चैलेंजेस जीत लिए थे। फ्राइड की जीत ने सबको चौंका दिया। अब बारी थी पोकेमॉन बैटल की। सबने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हमारी टीम मशीन वाले को ढूंढ ही रही थी कि तभी उनकी नजर मॉली पर पड़ी। मॉली कुछ परेशान लग रही थी। बेचारी मॉली बच्चों के छोटे मोटे घावों पर मरहम लगाने में व्यस्त थी। सबने उसकी मदद की। मॉली ने सबका धन्यवाद किया। क्रोकोलॉर ने भी मदद की, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। उसने पूरी कोशिश की कि कोई उसे पहचान न सके। फ्रीड और कारमाइन का पोकेमॉन बैटल शुरू हो गया। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे थे और दर्शक सांस रोककर देख रहे थे। कैप्टन पिकाचू और सिनिस्चा के बीच कांटे की टक्कर थी। दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। सिनिस्चा ने अपना माचा गोचा हमला किया, लेकिन कैप्टन पिकाचू ने अपने थंडर पंच से उसे धूल चटा दी। यह एक अद्भुत पल था जब बिजली और जादू का टकराव हुआ। टीम मशीन वाले को ढूंढ ही रही थी कि तभी उन्हें औरला दिखाई दी। वह भीड़ में खोई हुई लग रही थी।
ऑरला के फूड स्टॉल का चूल्हा खराब हो गया था। वह बहुत परेशान थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। रॉय मदद करना चाहता था। उसने तुरंत अपनी सेवाएं देने का फैसला किया। उसने अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही थी। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। तभी क्रोकलॉर ने उसे हिम्मत दी। उसने रॉय को बताया कि उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने साथ मिलकर गाना गाया। यह गाना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। रॉय को अपनी शक्ति पर काबू मिल गया। उसने अपनी आग की शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने चूल्हे को गर्म किया और ऑरला को मुसीबत से बचा लिया। यह एक सच्चे हीरो का काम था। शरीर बदलने के बावजूद उनकी दोस्ती और टीम वर्क देखने लायक था। यह साबित करता है कि सच्ची दोस्ती और टीम वर्क किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इतने में मशीन वाला मिल गया। उसने बताया कि उसने मशीन ठीक कर ली है। रॉय और क्रोकलॉर वापस अपने शरीर में आ गए। अब लीको और डॉट की बारी थी। वे भी शरीर बदलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मशीन को छुआ, वह टूट गई। लगता है कि किस्मत को यही मंजूर था। आपको याद है ना फ्राइड और कार्माइन का पोकेमॉन बैटल? वो बैटल तो देखने लायक था। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। पोकेमॉन तो जैसे मैदान में आग लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार जीत तो फ्रीड की ही हुई ना। कैप्टन पिकाचू ने कमाल कर दिया। मेला खत्म होने को आया। सब थक चुके थे, लेकिन खुश भी थे। तभी कार्माइन ने आकर सबको चौंका दिया। उसने बताया कि ब्रायर उसकी टीचर हैं। वे क्रिस्टल पूल में रहती हैं, लेकिन वहां जाना मना है। सब हैरान थे, लेकिन तभी कम्युनिटी सेंटर के केयरटेकर ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। उन्होंने मेले में जो मदद की थी, उसके लिए केयरटेकर ने उन्हें क्रिस्टल पूल जाने की इजाजत दे दी। सब बहुत खुश हुए। नए सफर की तैयारी शुरू हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।